हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए देखते हैं अगला थ्योरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और थ्योरम का कथन ये है कि किसी दूरिक समष्टि में प्रत्येक व्युत्पन्न समुच्चय समृद्ध होता है। इन एनी मेट्रिक स्पेस एवरी डेराइव्ड सेट इज अ क्लोज्ड सेट। ठीक है, तो यही हमें सिद्ध करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है और इस प्रमेय को सिद्ध करते समय बहुत सारी बातों का हम ध्यान रखेंगे और इसके लिए आपको लिमिट पॉइंट क्या होता है, नेबरहुड क्या होता है, ओपन सेट, ओपन बॉल, ये सारे जो कंसेप्ट्स हैं जो हमने पिछले वीडियोस में हमने समझे हैं, तो उसको आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना जरूरी है दोस्तों। अगर वो आपको क्लियर नहीं होंगे, अगर उनमें से किसी भी टॉपिक पे अगर आपको डाउट है या अच्छे से वो टॉपिक क्लियर नहीं है, तो फिर इस प्रमेय को समझने में आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैं आपको यही कहता हूं कि आप इस टॉपिक के पहले के जितने भी वीडियोस हैं आप जरूर जाइए, जरूर देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। लेक्चर क्रमांक के हिसाब से पूरे वीडियोस वहां दिए गए हैं, तो आपको कंटिन्यूएशन में आपको वीडियोस देखते जाने हैं, आपको पूरे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये प्रमेय। किसी दूरिक समष्टि में प्रत्येक व्युत्पन्न समुच्चय समृद्ध होता है। तो सबसे पहले अपन मान लेते हैं, मान लो कि एच टी, ठीक है, एच टी एक दूरिक समष्टि है। मान लो एच डी एक क्या है, दूरिक समष्टि है, तथा ए कोई समुच्चय है एक्स का। ठीक है, अब ए एक्स का कोई सबसेट ले लिया अपन। अब अपन मान लेते हैं कि भैया ए का क्योंकि देखो व्युत्पन्न समुच्चय है मतलब डिराइव्ड सेट, तो हमें इस सेट ए का डिराइव्ड सेट लेना होगा। ठीक है, तथा माना कि ए डैश जो है वो ए का क्या है, डिराइव्ड सेट है, अर्थात कौन है, व्युत्पन्न समुच्चय है। और आपको इसी ए डैश को क्या दिखाना है, समृद्ध अर्थात क्लोज्ड दिखाना है। तो क्लोज्ड सेट की डेफिनेशन क्या है, क्लोज्ड दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो आप सभी जानते होंगे कि क्लोज्ड सेट की एक डेफिनेशन है कि यदि कोई सेट अपने समस्त सीमा बिंदुओं को अंतर्विष्ट करता है, यानी अपने सारे लिमिट पॉइंट्स को अगर कोई सेट रखता है, तो वो सेट क्लोज्ड हो जाएगा। तो हम इसी बात को आधार बनाकर, यानी इसी बात की मदद लेकर के हम इस ए डैश को क्लोज्ड सिद्ध करेंगे। ठीक है, यानी हम क्या करेंगे, अब देखो हमको ए डैश को अपने को क्लोज्ड प्रूफ करना है। ठीक है, ए डैश को क्लोज्ड प्रूफ करने के लिए आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि ए डैश अपने सारे लिमिट पॉइंट्स को रखता है। और ए डैश खुद कौन है, ए डैश खुद कौन है, ए के लिमिट पॉइंट्स का कलेक्शन है। जरा आप समझने का प्रयत्न करें, ए डैश कौन है बताओ बोला, ये खुद ए के सारे लिमिट पॉइंट्स का कलेक्शन है। ठीक है, और इसको क्लोज्ड सिद्ध कर, इसको खुद को क्लोज्ड सिद्ध करना है, तो इसको क्लोज्ड सिद्ध करने के लिए हमको ये दिखाना होगा कि इसके जितने भी लिमिट पॉइंट्स है उन सबको ये क्या करता है, रखता है। ठीक, तो अगर कोई साइड अपने समस्त लिमिट पॉइंट्स को रखता है तो वो क्लोज्ड कहलाएगा। तभी अभी हमको ए डैश को क्लोज्ड दिखाने के लिए ये दिखाना होगा कि अगर इसका अपन कोई आर्बिट्ररीली कोई एक सीमा बिंदु लेते हैं, ठीक है, किसका, ए डैश का, तो हमको दिखाना पड़ेगा कि ये ए डैश में बिलोंग करता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि हमारा जो आगे का जो कार्यक्रम है, आगे का जो भी हमारी रूपरेखा है, वो किस बात पर आधारित है कि हम कोई एक सीमा बिंदु लेंगे, किसका, ए डैश का, और फिर दिखा देंगे, आगे बढ़ते बढ़ते हम ये दिखा देंगे कि वो जो ए डैश का जो अपन ने सीमा बिंदु अर्थात लिमिट पॉइंट लिया है वो इसमें बिलोंग करता है, ए डैश में ही बिलोंग करता है। जिससे ये साबित हो जाएगा कि ए डैश अपने सारे सीमा बिंदुओं को रखता है, क्योंकि हम जो सीमा बिंदु लेंगे वो आर्बिट्ररी अर्थात स्वेच्छ रूप से लेंगे। ठीक है, और जब हम ये दिखा देंगे कि हाँ ए डैश का सीमा बिंदु ए डैश में शामिल है अर्थात ए डैश अपने समस्त सीमा बिंदुओं को रखता है, फिर ये सिद्ध हो जाएगा कि ए डैश क्या है, क्लोज्ड सेट है। ठीक है, तो चलिए अपन मान लेते हैं जहां हमें दर्शाना है कि, ठीक है, हमें क्या दर्शाना है, हमें दर्शाना है कि ए डैश क्या है, क्लोज्ड सेट है अर्थात समृद्ध समुच्चय है। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं कि मान लो कोई एक्स है, कोई पॉइंट है, आर्बिट्री पॉइंट ए डैश का कोई सीमा बिंदु है। ठीक है, सीमा बिंदु है, कोई सीमा बिंदु मतलब स्वेच्छ एकदम
बिंदास कोई आर्बिट्ररी रूप में हम x जो है a डैश का कोई सीमा बिंदु अपन लिए हैं। अब कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है, अच्छे से समझना है, ध्यान से समझना है, हर एक डेफिनेशन का इस्तेमाल करते हुए समझना है। अब यहाँ पे डेफिनेशन इस्तेमाल होने वाली सीमा बिंदु के अर्थात लिमिट पॉइंट की। आप बताइए कोई पॉइंट किसी सेट का लिमिट पॉइंट कब कहलाता है? तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन याद करना पड़ेगा। कोई पॉइंट किसी सेट का लिमिट पॉइंट तब कहलाता है यदि उस पॉइंट का प्रत्येक नेबरहुड उस सेट के कम से कम एक बिंदु को रखे जो स्वयं जो बिंदु जो है वो उस पॉइंट से हटके कोई दूसरा हो। ठीक है, आपने पढ़ा था कि भैया उस पॉइंट का प्रत्येक नेबरहुड जो है उस पॉइंट को अगर उस नेबरहुड में से हटा दिया जाए तो उस सेट के कम से कम एक पॉइंट को रखे, तब ये एक्स ए का लिमिट पॉइंट कहलाएगा। इज इट क्लियर? पक्का ये डेफिनेशन आपको पता होगी। उसी बात को आधार बनाकर हम आगे बढ़ रहे हैं और ये लिख रहे हैं कि अगर पॉइंट एक्स जो है ए डैश का लिमिट पॉइंट है तब अवश्य ही, ठीक है, एक्स का प्रत्येक नेबरहुड, यहाँ नेबरहुड के रूप में हम लोग ओपन बॉल को ले रहे हैं क्योंकि ओपन बॉल अपने हर बिंदु का नेबरहुड होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे तब प्रत्येक ओपन बॉल यानी कि प्रत्येक विवृत गोलक जिसका केंद्र किसी पॉइंट को लिए x, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए हर ओपन बॉल अपने हर बिंदु का नेबरहुड होता है। तो x इस बॉल का केंद्र है तो अवश्य ही ये x का एक नेबरहुड है और क्योंकि x a डैश का लिमिट पॉइंट है इसलिए हर ओपन बॉल, अब देखो डेफिनेशन क्या कहती है, हर नेबरहुड जो है वो सेट ए के कम से कम एक बिंदु को रखेगा जो x से भिन्न होगा। तो यहाँ पे भी वही बात हुबहू लिखना है, तब प्रत्येक विवृत गोलक, यहां पे मैं लिखूंगा तब प्रत्येक विवृत गोलक एस आर एक्स एक्स से भिन्न, किससे भिन्न? एक्स से भिन्न ए डैश के कम से कम एक बिंदु, कम से कम एक बिंदु को जरूर जरूर रखेगा, कम से कम एक बिंदु को तो जरूर जरूर रखेगा। और मान लो वो जो बिंदु है वो है वाई आर, ठीक है, एक बिंदु वाई आर को अवश्य रखेगा। इज इट क्लियर? अब ऑब्वियस सी बात है अगर आप यहाँ से चित्र के माध्यम से समझना चाहेंगे तो ये देखो कि ये जैसे ये दूरी की समष्टि एक्स डी है, हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो पॉइंट एक्स है इसको केंद्र मान करके अगर अपन एक ओपन बॉल खींचते हैं जो कि ओपन नेबरहुड है, ठीक है, तो वो ए डैश के कम से कम एक बिंदु वाई आर को रखेगा ही रखेगा। ठीक है, ये देखिए वाई आर को रख रहा है। तो ऑब्वियस की बात है कि जब वो ओपन बॉल जो कि एस आर एक्स है ये ओपन बॉल, ये ए डैश के कम से कम एक बिंदु वाई आर को रख रहा है, ये ए डैश का पॉइंट है। ठीक है, ऑब्वियस की बात है कि अगर वाई आर जो है एस आर एक्स के भीतर है तो पॉइंट एक्स से इसकी दूरी त्रिज्या से क्या होगी? कम होगी। ठीक है, अतः अगर आप उस वाई आर की एक्स से दूरी नापेंगे तो अवश्य ही ये आर से क्या होगी? कम होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो बॉल के भीतर है। बहुत ही सरल बात हो रही है यहाँ पे, कहीं पर भी कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल है। ठीक है, ये वाई आर, ठीक है। अब सुनिए, अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। यहाँ आप इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या मिलेगा? अर्थात r माइनस डिस्टेंस बिटवीन वाई आर एंड एक्स अगर करेंगे तो ये ग्रेटर देन जीरो मिलेगा क्योंकि ये उधर चले जाएगा तो इधर जीरो बचेगा और उसको इधर और इसको उधर लिखे और कुछ नहीं है। ठीक है, देखो ये उधर जाता है तो क्या होता है? r माइनस डी वाई आर एक्स, ठीक है, उसके बाद उस पूरी राशि को इधर लिखे और जीरो आपको उधर लिखे, जो बड़ा है वो बड़ा आपको दिख रहा है। ठीक है, और इसको अपन एक नया नाम दे देते हैं, मान लो ये रो है। अब बोल दो बाजू में कि यहाँ रो बराबर क्या है? आर माइनस डी वाई आर एक्स, ये ऐसा। अब जब आपको पॉइंट वो मिल चुका है वाई आर, ध्यान से सुनिएगा, वाई आर पॉइंट अपन ने कहा ले लिया? उस गोलक के भीतर, उस ओपन बॉल के भीतर। और अपन अब जानते हैं कि भैया चूंकि हर ओपन बॉल एक ओपन सेट होता है, हर ओपन बॉल एक विवृत समुच्चय है और उसकी जिम्मेदारी बनती है अगर वो ओपन सेट है
तो अपने अंदर के हर बिंदु के लिए उसी ओपन बॉल एस आर एक्स के अंदर हर बिंदु को केंद्र मानकर एक ओपन बॉल खींचा जा सकता है। तो अवश्य ही इस एस आर एक्स के भीतर चूंकि वाई आर बिलोंग करता है, इसलिए वाई आर को केंद्र मान करके एक ओपन बॉल खींची जा सकनी चाहिए। मान लो वो रो रेडियस की है, ठीक है, रो रेडियस की ओपन बॉल जरूर इसके अंदर खींची जा सकनी चाहिए। तो यहाँ पे ये ऐसे ओपन बॉल खींची जा सकनी चाहिए, ऐसे करके मैं खींच रहा हूँ। मान लो वाई आर यहाँ, ठीक, ये एस रो वाई आर हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा, जब आप वाई आर को केंद्र मानकर आपने एक ओपन बॉल खींच ही ली है जो एस आर एक्स के भीतर है, तो आप गौर से देखो कि ये वाई आर का नेबरहुड है, क्योंकि हर ओपन बॉल एक नेबरहुड होता है। तो ये वाई आर का नेबरहुड बन गया। और ये वाई आर आप कहाँ से लिए थे? याद करो, ए डैश के कम से कम एक बिंदु वाई आर, मतलब ये वाई आर कहाँ का है? ए डैश का है। तो आप नीचे लाइन लिखोगे, अब चूंकि भैया तथा चूंकि वाई आर बिलोंग्स टू ए डैश, और ए डैश कौन है? ए डैश कौन है? ए के लिमिट पॉइंट्स का कलेक्शन है। ए डैश कौन है? ए के लिमिट पॉइंट्स का कलेक्शन है। तो इसका मतलब क्या है कि वाई आर कौन है? ए का लिमिट पॉइंट है। अब वाई आर ए का लिमिट पॉइंट है, तो अब फिर से लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन लगाओ कि भैया अगर वाई आर ए का लिमिट पॉइंट है तो अवश्य ही वाई आर का प्रत्येक नेबरहुड ए के कम से कम एक बिंदु, एक ऐसे बिंदु को रखेगा जो वाई आर से भिन्न हो। ठीक है, इज इट क्लियर? पक्का? ठीक है, तो चलिए, तो क्या होगा बताओ? तो वाई आर का प्रत्येक नेबरहुड, वाई का नेबरहुड हमारे पास तैयार है, एस रो वाई आर जो मैं आपको बता रहा हूं, ये कौन है? वाई आर का नेबरहुड है। और क्योंकि वाई आर ए का लिमिट पॉइंट है, इसलिए लिमिट पॉइंट की परिभाषा अनुसार वाई आर का प्रत्येक नेबरहुड, जो कि एस, ये जो ओपन बॉल है ये भी वाई आर का एक नेबरहुड है, ये ए के कम से कम एक ऐसे बिंदु को रखेगा, कम से कम एक ऐसे, मतलब ए के कम से कम एक ऐसे बिंदु को रखेगा जो वाई आर से भिन्न हो। ठीक है, पक्का? तो हम यहाँ लिखेंगे तब ओपन बॉल इतना, ए के कम से कम एक ऐसे बिंदु, और उस बिंदु का नाम जेड आर बोल दो, को रखेगा जो किससे भिन्न हो? वाई आर से क्या हो? भिन्न हो। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि जेड आर बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? एस रो आई आर। ठीक है, और ये जेड आर, ये ए के कम से कम, मतलब ये जेड आर जो है वो ए का बिंदु है जो कि ये वाला ओपन बॉल रखेगा, और ये कौन है? वाई आर का नेबरहुड है। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन से हुआ है ये। अच्छा, अब जेड आर इस बॉल के अंदर है, ये जो छोटी बॉल है उसके अंदर जेड आर है, और ये बॉल खुद इस बॉल के अंदर है। ठीक है, इसका मतलब आप बोल सकते हो कि हाँ सर, इसका मतलब तो ये हो गया कि जेड आर आपने ये वाली बॉल में लिया और ये वाली बॉल के अंदर है, इसका मतलब जेड आर बिलोंग्स टू हो जाएगा एस आर एक्स। ठीक है, अब सुनो, वास्तव में x आप कहां से शुरुआत करते हुए माने थे? याद करो, x को आपने माना था a डैश का कोई लिमिट पॉइंट है। अब x को आपने a डैश का लिमिट पॉइंट माना था, ये x एस आर एक्स क्या है? ठीक है, ये एस आर एक्स क्या है? x का एक नेबरहुड है जो कि जेड आर को रख रहा है, और जेड आर क्या है? जेड आर एक्स से क्या है? भिन्न है। जेड आर एक्स से क्या है? भिन्न है, मतलब x का नेबरहुड आपको ऐसा मिल गया जो कि, अब देखो ना, ये जेड आर किसका पॉइंट है? ए का पॉइंट है। देखो, ए के कम से कम एक बिंदु जेड आर। ठीक है, तो इसका मतलब ये ओपन बॉल, ये नेबरहुड है एक्स का, जो कि ए के कम से कम एक बिंदु जेड आर को रख रहे हैं, जो कि एक्स से भिन्न है। आप उस बात को यहाँ लिखेंगे बकायदा। अतः ठीक है, एक्स का जो आपको नेबरहुड दिख रहा है, कौन? एस आर एक्स जो है, एक्स का नेबरहुड एस आर एक्स, ए के एक बिंदु, कौन? वो बिंदु कौन है? जेड आर, जो कि कौन है? एक्स से भिन्न है, उसको रख रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, साफ साफ पता चल रहा है, आप इसको ऐसे भी लगा सकते हो, एस आर एक्स, ठीक है, और माइनस सिंगलटन सेट एक्स, और ये एक बिंदु को रख रहा है। इसका मतलब उसका इसके साथ इंटरसेक्शन डज नॉट इक्वल टू फाई है। इसका मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि एक्स ए का क्या है? लिमिट पॉइंट है, और एक्स ए का लिमिट पॉइंट है, क्योंकि लिमिट पॉइंट की पूरी डेफिनेशन फिट हो रही है यहाँ पे। ये डेफिनेशन ही तो है कि उसका एक्स का नेबरहुड एक्स को छोड़ करके, ठीक है, ए से कोई दूसरा ही पॉइंट रखा, और वो दूसरा पॉइंट कौन है? जेड आर है। तो इस ऐसी स्थिति में एक्स ए का लिमिट पॉइंट बन गया,
और एक्स ए का लिमिट पॉइंट है, मतलब एक्स किसमें बिलोंग करेगा, ए के डिराइव्ड सेट में। अब देखो एक्स से शुरुआत कहाँ से लिए थे आप, ए डैश का सीमा बिंदु बोल रहे थे। अब एक्स ए डैश का सीमा बिंदु है और वही एक्स ए डैश में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ए डैश अपने ही सीमा बिंदु को रख रहा है। और एक्स क्योंकि हमने स्वेच्छ रूप से लिया था, इससे सिद्ध होता है कि ए डैश अपने समस्त सीमा बिंदुओं को रखता है। ठीक है, क्योंकि एक्स स्वेच्छ है और यहाँ पे सिद्ध हो गया कि ए डैश अपने सभी सीमा बिंदुओं को रखता है, और ऐसी स्थिति में ए डैश क्या हो जाएगा, क्लोज्ड सिद्ध हो जाएगा। और ए डैश कौन है, डिराइव्ड सेट ऑफ ए है, इसलिए प्रत्येक व्युत्पन्न समुच्चय समृद्ध होता है दोस्तों। ठीक है, तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिए और बहुत अच्छे से इसको आपने समझा, बहुत अच्छे से जाना। ठीक है, तो चित्र में अगर आपको जरा भी डाउट नजर आ रहा है तो आप सिंपली एक बार और अच्छे से देख सकते हैं चित्र को। देखो सबसे पहले अपन क्या किए, सबसे पहले अपन बोले कि भैया चलो एक्स ए डैश का कोई सीमा बिंदु है तो अवश्य उस एक्स को केंद्र मान करके आर त्रिज्या का एक ओपन बॉल, चलो मैं थोड़ा बड़ा बॉल लेता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझा सकूं चित्र को। ये देखो, ठीक है, ये हो गया एस आर एक्स, ये ओपन बॉल हो गया, और वो एक्स से भिन्न ए डैश के कम से कम एक बिंदु वाई आर को रखता है। ठीक है, मान लो ये ए डैश है, ए डैश है, ये ए डैश हो गया, और ये वाई आर जो दोनों में कॉमन है, उस बॉल में भी और ए डैश में भी। अब वाई आर को, वाई आर मान लो ये वाई आर है, ठीक है, ये वाई आर हो गया। अब क्या बोल रहे हैं, वाई आर को केंद्र मान करके और रो को त्रिज्या लेकर के हमने एक और ओपन बॉल खींचा था। क्यों, क्यों ऐसा भी है, क्योंकि एस आर एक्स ओपन सेट है, तो उसके अंदर अगर कोई पॉइंट वाई आर है तो उसको केंद्र मानकर एक ओपन बॉल खींची जा सकनी चाहिए, तो अपन खींच पा रहे हैं। देखो ये ओपन बॉल, ये ऐसा, ये ऐसा, और फिर अपन ने क्या किया कि उस ओपन बॉल के अंदर में भी ए का एक कम से कम बिंदु जेड आर अपने को मिल गया। किसका बिंदु है वो, ए का भी बिंदु होना चाहिए, तो इसके अंदर अपन कोई बिंदु ले लिए। ठीक है, ये देखो ये ऐसे में ओपन बॉल, ये जेड आर कोई बिंदु ले लिया और ये ए का भी बिंदु है, हो सकता है ए कुछ ऐसा हो, ये ऐसा। देखो आप लोग ऐसा मत सोचिए कि सर आप ए और ए डैश को अलग अलग बनाए हो, ये ए डैश क्या है, ए के लिमिट पॉइंट्स का कलेक्शन है, ए के लिमिट पॉइंट्स का कलेक्शन, और ये सेट ए है, तो दोनों में कुछ कॉमन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, इसका कोई वो नहीं है। यानी कि आप हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि डेराइव्ड सेट, जैसे कोई सेट है और उसका डेराइव्ड सेट, तो दोनों में कुछ पॉइंट्स कॉमन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, अर्थात किसी सेट के लिमिट पॉइंट्स उस सेट के मेंबर्स हो भी सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सब चीज यहाँ पे ओके है, रेडी है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखो ठीक, अब देखो यहाँ पे जितनी भी बातें हमने लिखी है, कहीं पर भी चित्र जो है उस बात का विरोध नहीं कर रहे। चित्र में हमने जो जो बात अपन लिखते हैं ना, उस पूरे के हिसाब से चित्र एकदम फिट, एकदम फिक्स और एकदम फिट बना है। देखो कि एस रो वाई आर भी ए के कम से कम एक बिंदु को रखना चाहिए, किसको, जेड आर को रखना चाहिए, तो हाँ ये ओपन बॉल भी ए के कम से कम एक बिंदु को रख रहा है। उसके बाद आप देखो जेड आर किस, जेड आर जो है वो उस बॉल में है, बड़ी वाली बॉल में है। ठीक है, और ये पॉइंट एक्स से भिन्न है, अतः एक्स का नेटवर्क एस और एक्स, और वास्तव में ये जो हमने शुरुआत में जो माना था दोस्तों, ध्यान से देखो, एक्स पर केंद्रित प्रत्येक विविध गोलक, यानी जो भी आपने सिद्ध किया है ना, जैसे आप अपन लिख रहे हैं एस आर एक्स जेड आर को रख रहा है, जो कि एक्स से भिन्न है, और ये क्या है, एक्स पर केंद्रित विविध गोलक है। तो जो बात आपने यहाँ पे सिद्ध की है वो एक्स पर केंद्रित प्रत्येक विविध गोलक के लिए सत्य है। ठीक है, क्योंकि अपन ने देखो एक्स को केंद्र मानकर अपन कितने ही विविध गोलक खींच सकते हैं, और सभी विविध गोलकों के लिए ये बात सच है कि एक्स पर केंद्रित कोई भी विविध गोलक एक्स से भिन्न एक कम से कम एक पॉइंट जेड आर को रख रहे हैं। तो यहाँ पर बल्कि और अच्छे से अगर अपन लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, ठीक है, कि अतः एक्स पर केंद्रित प्रत्येक विविध गोलक, अतः एक्स पर केंद्रित प्रत्येक विविध गोलक एस आर एक्स जो है वो ए से प्रत्येक विविध गोलक एस आर एक्स एक बिंदु जेड आर जो कि एक्स से भिन्न उसको रखता है। ठीक है, उसी को अपन इस रूप में दिखा सकते हैं कि भैया एक्स को छोड़ करके वो एक किसी और पॉइंट को रख रहे हैं जो कि जेड आर है, अर्थात इनका इंटरसेक्शन डज नॉट इक्वल टू 5, और इससे ये पूरा का पूरा लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन में फिट होता है।
इस हिसाब से पता चलता है कि x a का लिमिट पॉइंट है, x a का लिमिट पॉइंट है, इसलिए x बिलोंग करेगा a के डिराइव्ड सेट में। तो और शुरुआत में आपने x को a' का लिमिट पॉइंट माना था, x को बोला था a' का लिमिट पॉइंट है, और वही x a' को बिलोंग करते हुए दिख रहा है, मतलब a' अपने ही लिमिट पॉइंट पर रखता है, और x आर्बिट्ररी रूप में आपने लिया था, यानी कि a' अपने सारे सीमा बिंदुओं को रखता है, और इसलिए a' क्या है, क्लोज्ड है। तो इस तरह से ये सिद्ध हुआ दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को शेयर जरूर करें, और आप इससे पहले के सारे थ्योरम जरूर देख लें। अगर आप हमारे बीएससी के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया है, वहाँ से कॉन्टैक्ट करके आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।